नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पिछली क्लास में संस्कृत का सामान्य परिचय देख चुके थे। आज हम माहेश्वर सूत्रों को देखेंगे और माहेश्वर सूत्रों से संबंधित प्रत्याहार, विधायक, संज्ञा सूत्र और आगे इनकी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट यह है कि आप क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यानी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। इस क्लास में मैं आपको A to Z यानी एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रही हूँ। पूरी नोट्स मेकिंग पैटर्न पर आधारित क्लास है ये। बिल्कुल नोट्स बना लेना है इनसे, बिल्कुल एक भी नहीं छोड़ रही हूँ। और परीक्षा में इससे बाहर जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये आप पढ़ लोगी तो आपको और कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ मैटर मैं आपको यहाँ क्लियर करवा रही हूँ, समझा रही हूँ और बोर्ड पे लिखवा रही हूँ, ताकि आप नोट्स भी बना लो, समझ सको। सब कुछ आपको यहाँ हासिल होने वाला है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं बार बार आपको ये टॉर्च नहीं करूँगी, आप खुद समझदार हो। तो चले हम बढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्र, इनको शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र कुल 14 है। इनके जो रचयिता है यानी इनकी रचना करने वाले महर्षि आपके त्रिमुनियों में जो प्रथम मुनि है पाणिनि, इन्होंने इनकी रचना की थी। स्रोत यानी उनका उद्गम, यानी ये कहाँ से निकले थे, तो ये भगवान शंकर के डमरू वादन से उत्पन्न हुए थे। भगवान शंकर ने अपना डमरू जब बजाया तो जैसे ही वो डमरू बजाकर नृत्य कर रहे थे तो ये आवाज़ निकली, ऐ यूणी रिल रिक एओंग एओ चय हय वरा टिल्लाण यम गणम झब ए गर्दस जब गर्दस कप चढ़ता कपैया ससर हल। तो इन सूत्रों की रचना हुई। एक विद्वान हुए थे नंदिक ईश्वर, उनकी रचना थी कशिका। उस रचना में भी नंदिक ईश्वर ने यह कहा कि भगवान शंकर ने 9 बार और 5 बार, 9 और 5 2 खंडों में डमरू बजाया था। उन 2 खंडों में डमरू बजाने से ये 14 सूत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने भी ये बात कही थी। और इन जो माहेश्वर सूत्रों से संस्कृत की वर्णमाला का ज्ञान होता है। अच और हल का ज्ञान होता है, इसलिए इनको वर्ण समाम्नाय या अक्षर समाम्नाय भी कहते हैं। समाम्नाय का अर्थ वेद से है, यानी समाम्नाय का अर्थ वेद होता है। प्रत्याहार बनाने का मुख्य उद्देश्य, यानी जो माहेश्वर सूत्र है उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्याहार निर्माण करना, यानी प्रत्याहार बनाना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। क्लियर? मैं यहाँ तक आपको समझा चुकी हूँ और यही चीज़ बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र कुल 14 बताए थे। 14 सूत्र ध्यान से देख लेना ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ए ईऊणी रील रिक ए ओंग ए औच है वरट लण यम गण नम जय ब ए गड दश जब गड दश खप छट थ चट तव कपैया सस सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। 14 माहेश्वर सूत्र, इनमें सूत्र 1 से लेकर 4 तक यानी अच या स्वर है, यानी ए आई, जिसको आप बोलते हो ए आई है। सूत्र 5 से लेकर 14 तक क्या है? हल या व्यंजन, जिसको आप कक्का बोलते हो। क्या बोलते हो? कक्का। फिर यानी वर्णों का क्रम देखना, सूत्रों में देखना। आपको ये सूत्र याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए 14 सूत्र, तब ही आप इसका आंसर दे पाओगे। अगर ये याद होंगे आपको तो आप बटा आंसर दोगे, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, है ना। तो सबसे पहले स्वर आ गई, फिर आपका ये वैरल है यानी अंतस्थ वर्ण, फिर आपका 5वां, फिर आपका 4था, फिर आपका 3रा, फिर आपका 2रा, फिर आपका पहला, फिर आपके ऊष्म वर्ण। तो ये आपका ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
हलंत वर्ण की इत संज्ञा होती है। हलंत वर्ण क्या होता है, कई तो यह भी नहीं जानते हलंत वर्ण क्या होता है। हलंत वर्ण बोल दो चाहे इत संज्ञक वर्ण बोल दो, हलंत वर्ण वह होता है यानी सभी सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक होता है, हलंत होता है। यह हलंत है जिसके नीचे ये लगा हुआ ना, ये हलंत का निशान है, तो ये 14 वर्ण हलंत है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ कि हलंत या इत संज्ञक वर्ण 14 नहीं बल्कि 15 होते हैं। वो कैसे होते हैं, देखो 14 व्यंजन और एक स्वर, 14 सूत्रों के 14 व्यंजन इत संज्ञक होंगे। क्लियर है। लेकिन एक सूत्र है लण, छठा सूत्र है लण। अब ये लण बनता कैसे है, ल ए ओण, है ना। अब कई विद्वान यह मानते हैं कि लण में जो ए होता है ना, यह भी इत संज्ञक का होता है और इसको इत संज्ञक मानकर इत संज्ञक वर्णों की संख्या 15 बताते हैं, इसलिए 14 व्यंजन और एक स्वर, टोटल 15। इत संज्ञक वर्ण ऐसा कौन सा इत संज्ञक वर्ण है जिसका 2 बार पाठ किया गया है। देखो देखिए चेक करो आप, एक यहाँ पे ण है और एक यहाँ भी ण है, यानी ण वर्ण का 2 बार पाठ किया गया है। मौलिक वर्ण का 2 बार पाठ किया गया है। मौलिक वर्ण कौन सा है, यानी अंतिम वर्ण को छोड़कर, यानी इधर आने वाले वर्ण, यानी कौन सा वर्ण है, मुझे है दिख रहा है वर्ण का यहाँ भी पाठ किया गया है और यहाँ भी पाठ किया गया है। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है आदि रंतेन संहिता। अब इसका टुकड़ा करो आप, आदि रंतेन संहिता। ये चीज़ें आपको पढ़नी है, एक बार लिख कर प्रैक्टिस करनी है। आपको ये लिखना आना चाहिए, आप लिख पाओगे तो ही आप इसका टुकड़ा कर पाओगे और टुकड़ा कर पाओगे तो ही आप इसको समझ पाओगे। क्लियर। आदि रंतेन संहिता ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, कान खोल के सुन लेना। इसका टुकड़ा करो, तोड़ो इसको, संधि करो इसकी, आदि ही अंतेन सह इता। क्लियर। आदि यानी प्रारंभिक और अंतेन यानी अंतिम वर्ण, यानी प्रारंभिक वर्ण से लेकर अंतिम इत संज्ञक वर्ण तक के सभी वर्ण मिलकर प्रत्याहार कहलाते हैं। कैसे, सुनना आगे। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, जैसे मैं बोलती हूँ कि अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार है या अण प्रत्याहार है, तो प्रारंभिक वर्ण मैं बोल रही हूँ अण प्रत्याहार है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हो अण प्रत्याहार, अण प्रत्याहार मैंने ले लिया। अब मुझे अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये बनाना है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक निकालूंगी, यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें ए ई ऊ नी ये 4 शब्द आए। लेकिन मुझे ये अंतिम इत संज्ञक वर्ण की तो गणना होती ही नहीं है, इसको तो लेना ही नहीं है। जो भी प्रत्याहार बनेगा यहाँ तक एंड हो जाएगा, इससे पहले के जितने भी अक्षर हैं वो हम ले लेंगे, लेकिन ये वर्ण काउंट नहीं करेंगे, इस वर्ण की गिनती नहीं करेंगे हम। जैसे अण प्रत्याहार है तो अण से पहले कौन कौन से अक्षर है, ए ई उ 3 अक्षर है, तो ए ई और उ। अण प्रत्याहार में ये 3 वर्ण आ गए। अब आप ये मत सोचना कि अण यहाँ से यहाँ तक भी बनता है, यहाँ से यहाँ तक भी बनता है, लेकिन ये प्रोसेस एक दूसरी है। यहाँ से यहाँ तक भी बनता है लेकिन दूसरी कंडीशन में ये बनता है। अब मैं दूसरा एक प्रत्याहार मेरे दिमाग में आ गया, मुझे अच प्रत्याहार बनाना है। उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ अच प्रत्याहार। जैसे ए तो मैंने यहाँ से ले लिया और अब च यहाँ भी नहीं, ये राच है, ये मुझे च मिल गया। अब मैं यहाँ तक आ गई। अब मुझे ये जितने भी अंतिम वर्ण है ये इत संज्ञक वर्ण कहलाते हैं, हलंत वर्ण कहलाते हैं, इनको मुझे नहीं लेना है, तो मैं इन सबको छोड़ दूंगी। क्लियर। और बीच में जो जो वर्ण आएंगे वो मैं ले लूँगी। जैसे ए, जैसे अच में आ गया आपके ए, फिर ई, फिर ऊ, फिर ई नीचे आ जाओ री, फिर री, फिर ए, फिर ओ, फिर आपके आई और फिर आपके आओ। क्लियर। अच प्रत्याहार में आपके ये वर्ण आएंगे
यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई या नहीं आई? फिर आगे देखना आप। जैसे मुझे बनाना है सल प्रत्याहार बनाना है मुझे, चलो सल प्रत्याहार बनाती हूँ मैंने यहाँ ले लिया सल, ये प्रत्याहार मैं आपको देती हूँ कि आप सल प्रत्याहार बनाओ। तो आप पहले तो स ढूंढना, तो स आपको ये मिल गया यहाँ से, क्लियर। यहाँ पे आप लगा लिए, ठीक। स ल, अब ल ढूंढो आप, ल ये मिल गया, ठीक है। अब सल में आपके र, क्योंकि र को तो लेना ही नहीं है, अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण को तो छोड़ना ही है। 14 सूत्रों के 14 अंतिम वर्ण है, इनको छोड़ना है, बाकी अक्षर लेने हैं। तो सल, तो स, फिर श, फिर श और फिर है। तो आपके शल प्रत्याहार में तीनों श और है ये आ जाएगा, क्लियर। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, क्लियर। इनका जो मुख्य उद्देश्य है, प्रत्याहार क्यों बनाते हैं, यानी प्रत्याहार का मुख्य उद्देश्य संक्षिप्तीकरण है। संक्षिप्तीकरण आप समझ गए। जैसे मुझे अच प्रत्याहार बनाना है, अट प्रत्याहार बनाना है, तो मैं बोलूंगी अट, अट बोलते ही आप समझ जाओगे क्या कि अट यहां से यहां तक पहुंच रहा है, क्लियर। संक्षिप्त हो गया, यानी 2 ही शब्द हो गए इसमें। लेकिन अगर मैं आपको ये पूरे बताऊं तो कितने वर्ड आएंगे इसमें, बहुत सारे आएंगे। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य संक्षिप्तीकरण है। मुख्य प्रत्याहार, अब ये 14 सूत्र है, इनमें मुख्य प्रत्याहार कौन कौन से बनते हैं, क्लियर। अब मुख्य प्रत्याहार देखना आप। सबसे पहले आपका यहाँ से यहाँ तक का प्रत्याहार बनता है, यानी मूल स्वर। पहला प्रत्याहार बनता है मूल स्वरों का, मूल स्वर। इनका बनता है आपके अक, अक प्रत्याहार बनता है मूल स्वरों का, अक। फिर आपके संयुक्त स्वरों का बनता है एच, एच, संयुक्त स्वर, इनका बनता है आपके एच। और आपके सभी स्वरों का बनता है अच, सभी स्वर, सभी स्वर, इनका बनता है आपके अच, क्लियर। ये 3 प्रत्यय स्वरों से संबंधित बनते हैं। आपको अगर ये सूत्र याद हो जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मूल स्वरों का अक, संयुक्त स्वरों का एच और सभी स्वरों का अच, क्लियर। फिर आपके अंतस्थ वर्णों का, अंतस्थ वर्णों का बनेगा आपका यण, यहाँ से यहाँ तक यण, यण। फिर आपके 5वें वर्ण का पंचम वर्ण, यानी 5वें वर्णों का बनेगा आपका यम, यहाँ से यहाँ तक यम। फिर आपके चतुर्थ वर्ण का बनेगा चतुर्थ वर्ण, यहाँ से यहाँ तक जश। फिर आपके चतुर्थ वर्ण तृतीय वर्ण, तृतीय वर्ण का बनेगा आपका यहाँ से यहाँ तक जश। फिर आपके द्वितीय वर्ण का और पहले वर्णों का, यानी दोनों का बनेगा 2 + 1 वर्ण, दूसरे और पहले का बनेगा आपका खय, खय प्रत्यय। पहले वर्ण का बनेगा आपके पहले वर्ण का बनेगा आपके यहाँ से यहाँ तक चय। फिर आपके ऊष्म वर्णों का तीनों स का बनेगा, ऊष्म वर्णों का बनेगा तीनों स का बनेगा तीनों स का आपके बनेगा सर। और फिर आपके ऊष्म वर्णों का बनेगा ऊष्म वर्ण, इनका बनेगा आपके शल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई हो तो क्लास को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को पूरा देखना, तब ही आपके ये चीज़ समझ में आएगी। क्लियर? अगर ये बात समझ में आ गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।